हे गाइस, माय नेम इज सक्षम एंड वेलकम टू माय चैनल कंपेनियन सैक। सो गाइस, मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ किस तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। आई नो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी मार्क्स काफ़ी डिफर करते हैं। मतलब हर यूनिवर्सिटी में कुछ मार्क्स कोई यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छे से देती है, कुछ थोड़े से कम देती है अच्छे से। मैं आईपी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और बीकॉम ऑनर्स का हूँ। तो मुझे 90 प्लस स्कोर मिला था फर्स्ट ईयर में। तो मेरी जो फर्स्ट सेमेस्टर हुई थी वो हुई थी ऑफलाइन, और जो सेकेंड सेमेस्टर हुई थी वो हुई थी ऑनलाइन। तो इन सबको मिला के मेरा 90 प्लस स्कोर हुआ। तो चलो, कैसे मैंने किया, क्या क्या मैंने किया, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, जब फर्स्ट सेमेस्टर था तो ऑब्वियसली आप नई यूनिवर्सिटी में जाते हो और जोश होता है कि आपको अच्छा स्कोर करना है, मार्क्स अच्छा स्कोर लाना है। तो जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर था, तो यार उसमें मेरे जो सब्जेक्ट थे वो बता देता हूँ। मैं पहले सीए कंप्यूटर एप्लीकेशन था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, माइक्रो इकोनॉमिक्स था, बिजनेस कम्युनिकेशन था, और हमारा एक और था एमपीओ भी था। ठीक है, तो ये जो हमारा एमपीओ भी और बिजनेस कम्युनिकेशन कंप्यूटर था, ये काफ़ी नया था मेरे लिए, क्योंकि ये 11th 12th में मेरे था नहीं। तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। बट मैंने क्या किया था ना इसके लिए, मैं जो प्रॉब्लम था वो बताता हूँ। कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास मेरी रोज होती थी, वीक में रोज होती थी। और जो मैम नोट्स लिखाती थी वो मैं रोज नोट्स लिखता था। एक दो दिन अगर छूट गया तो, क्योंकि मेरी क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी बट एग्जाम ऑफलाइन हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो छूट गया तो मैं ले लेता था बट छोड़ता नहीं था, और रोज पढ़ता था। कॉलेज में आप जाओगे ना, ट्वेल्थ स्कूल जैसी पढ़ाई नहीं होती है कि आपको टीचर ने एक चैप्टर बोला वो पढ़ के जाना, नहीं। चैप्टर्स के टॉपिक्स होते हैं, वो हमारे यूनिट वन में होते हैं। अब माइक्रो में देख लो, डिमांड, पूरा डिमांड नहीं रहेगा हमारा, एक चैप्टर नहीं रहेगा हमारे सिलेबस में। डिमांड के टॉपिक्स रहेंगे, दो तीन टॉपिक्स रहेंगे अलग अलग। की सपोज कर लो, मैं एग्जांपल देख के बताता हूँ व्हाट इज डिमांड, हाउ मेनी टाइप, एंड लाइक डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स रहेंगे आपके। वो हमारे मतलब सिलेबस में रहता है। ये नहीं होता डिमांड सप्लाई ये वो पूरा पूरा पढ़ना है, नहीं, ऐसा कॉलेज में नहीं होता। कॉलेज की पढ़ाई थोड़ी सी कम होती है ना स्कूल से, और काफ़ी अच्छी होती है, इजी होती है। तो ये था। ठीक है, तो तुम्हें उसी हिसाब से पढ़ाई करना है। तो मेरी माइक्रो और फाइनेंशियल अकाउंटिंग काफ़ी अच्छी थी ऑलरेडी, क्योंकि मैंने ट्वेल्थ में पढ़ा था और 11th में। तो उनके लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना था। जो सिलेबस था वो मैं जो मेरे प्रीवियस नोट्स थे टीचर्स के, जो स्कूल्स के, उस सब से ही करता था। क्योंकि यार, अब आई नो कि मैम लोग जो कॉलेज में लिखाती थी वही करना चाहिए। बट मैं क्या करता था ना यार, क्योंकि मुझे ऑलरेडी दिमाग में था कि demand refers to different quantity of a commodity which a consumer is willing and able to buy at different prices during given period of time। तो ये डेफिनेशन जब आपके दिमाग में बैठ जाता है तो आप चाहते नहीं हो ना कि ये भूलना, क्योंकि ये बैठ चुका है। अब मेरे मुंह पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन आ चुका है। तो मैं वो सब अब नए चीज़ में चेंज नहीं लाना चाहता था। तो मैं जो मुझे पढ़ा हुआ था वो करता था। जो मैम की जो कुछ टॉपिक जो नहीं थी वो मैं लिखता था अलग से। बाकी जो वो दोनों सब्जेक्ट थे। अब जो तीन बचा ना, एम पी ओ बी, बिजनेस कम्युनिकेशन, ये बिजनेस कम्युनिकेशन का मैंने बुक ले लिया था। ठीक है, और बुक लेने के बाद मैंने क्या किया था कि उसके जो मैम, जो सिलेबस था मैम के तो पढ़ते ही था, क्लासेस तो लेता ही था। क्योंकि मेरी सेमी गवर्नमेंट है तो ऑब्वियसली अटेंडेंस बहुत मैटर करता है, 75% से अब होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं क्लासेस लेता था बिजनेस कम्युनिकेशन के। बाकी जो हमारा बचा एम पी ओ बी, तो यार एम पी ओ बी बहुत अच्छी सब्जेक्ट है। तुम जब पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। बिजनेस स्टडीज से ही काफ़ी आसपास है हद तक, बट थोड़ी अलग है। बट तुम पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और इजीली समझ भी आएगा। तो मैंने उसका भी बुक लिया था। और जो बाकी जो हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन बचा तो वो टेक्नोलॉजी से लेते था, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कंप्यूटर। बट वो अलग बात है कि मैंने पढ़ा नहीं था 11th 12th में, क्योंकि वो था नहीं। ठीक है, तो मैं इस तरह से, तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें सबका नोट्स बनाना है। अगर तुम्हें मेरे जैसा फॉलो करना है, तुम्हें लग रहा है तुम कॉन्फिडेंट हो तो कर सकते हो, नहीं तो तुम सारे मैम का जो नोट्स बनाओ, उनके डेफिनेशंस लिख कर आओ। अगर तुमने उतने अच्छे से तुम्हें दिमाग में नहीं आ रहा तो तुम उन्हीं के बना के लिख के आओ। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि मुझे फॉलो करना। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अटेंटिव रहो क्लास में। ठीक है, और मैम जो पढ़ाए वो उसको बस नोट्स करते जाओ, रेगुलर रहो। और गवर्नमेंट में जा रहे हो तो ऑब्वियसली यार तुम्हें अटेंडेंस का तो थोड़ा छूट मिलेगा ही। ठीक है, तो इन सब के लिए रेडी रहना। अब सेकेंड सेमेस्टर में जब आया ना, तब एग्ज़ाम मेरी ऑनलाइन हो गई। पर फिर भी क्योंकि यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट सेमेस्टर ऑफलाइन ले लिया था तो मुझे ज़्यादा तक
हो सकता था, बट कोविड की पीक इतनी हाई थी उस टाइम, मुझे पता था कि इस बार एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत कम चांसेस है। तो पहली बार लाइफ में ऑनलाइन देने जा रहा था, और वो भी प्रॉक्टर में हो रहा था। सब इतना बता रहे थे यार, प्रॉक्टर में एग्ज़ाम होगा, प्रॉक्टर में होगा, थोड़ा सा ये वो मुंडी हिलाओगे तो तुम्हें पकड़े जाओगे, ये हो जाएगा। सीक्रेट बताऊं, कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। और मैं इसलिए बता रहा हूँ यार कि तुम लोग के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इतना डरना वरना मत। ऑनलाइन एग्ज़ाम कुछ नहीं होता है, ठीक है। सिंपल तुम्हें थोड़ा पढ़ के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसके भरोसे जाना जो मैं बता रहा हूँ, बट डरने वाली बात नहीं है। तुम जो सोच के जा रहे हो सब अच्छा होगा, ठीक है। मैं ये साइड से बता देता हूँ, जैसा सोच रहे हो सब अच्छा होगा। हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, धड़कने बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सब तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग ही जाएगा, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी तुम समझदार तो हो ही, ठीक है। और इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा पढ़ भी लेना, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी सब्जेक्ट नए नए थे। बिजनेस स्टडीज़ और मैक्रो इकोनॉमिक्स को छोड़ के बाकी बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट थे। कॉस्ट अकाउंटिंग बिल्कुल ही नया था, बिजनेस लॉ बिल्कुल ही नया था, एक दो और थे। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो, ठीक है। और बाकी यार, जो तुम्हें ऑनलाइन एग्जाम जब होगा इसमें तो मार्क्स मेरे बहुत अच्छे आए थे, ऑफलाइन हुआ था उसमें भी बहुत अच्छे आए थे, तो इन सबको मिला के मेरे मार्क्स बहुत अच्छे उठे। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोर्स बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब तुम सेम कोर्स से नए कॉलेज में आते हो ना, कॉन्फिडेंस रहता है कि तुम पढ़ के आए हो, तुम यूनिवर्सिटी में भी अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। तुम जब नए कोर्स में आते हो ना, सपोज बीए से सीधा बीटेक में आ गए, बहुत डिफिकल्ट होगा यार। तुम पढ़ने वाले भी अच्छे होगे ना बहुत ज़्यादा, फिर भी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि तुम्हें कोऑपरेट करने में, कोप अप करने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोर्स बहुत मैटर करता है रेदर देन कॉलेज। तो कॉलेज के वजह से कोर्स कभी मत खराब करना यार, ठीक है, प्लीज़। बहुत पछताओगे बाद में जाकर, बहुत ज़्यादा। ऐसा काफ़ी केसेस मैंने देखा है, ठीक है। तो हमेशा ड्यूक में हंसराज मिल रहा है बीए इन हिंदी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हंसराज मिल गया तो घुस जाओ। नो, डोंट डू दिस। हंसराज का टैग लगेगा, कहाँ लेकर जाओगे टैग? किसको किसको दिखाओगे? मैं हंसराज का टैग लेके कहाँ घूमोगे? बाद में तुम्हें एमबीए करना है, माइंड मेकअप किया हुआ है, तुम्हें एमबीए करना है, तुम बीए इन हिंदी जस्ट बिकॉज ऑफ हंसराज यू आर गोइंग, डजंट मेक सेंस ब्रो। कम ऑन। अब बच्चों जैसी बातें मत करना यार कि मुझे कॉलेज चाहिए, वो प्लीज़ बस सोचो कि तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए। अठवारी यूनिवर्सिटी अच्छी होती है ऑब्वियसली, कॉमर्स से अगर हो तो। ये साइंस नहीं, जहाँ पे एनआईटी आईआईटी ये सब बहुत, हाँ आईआईटी एनआईटी मैं समझ सकता हूँ कि थोड़े से कम यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग बहुत हाई है। बट कॉमर्स में कितने हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया एक, एसआरसीसी जो भी नॉर्थ कैंपस है उसमें भी। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। बट स्टिल मैं बोलता हूँ कि कोर्स हमेशा पहले प्रेफर करो रैदर देन कॉलेज। तो मैं हमें अब आज भी यही बोल रहा हूँ। तो तुम्हारी जो भी कट ऑफ वट ऑफ अभी भी आने वाली, कोर्स देखना, नहीं हो तो अपने किसी भी अच्छे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ले लेना। तो इस लेक्चर के साथ मेरा आज का वीडियो ख़त्म होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। सो थैंक यू गाइस, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।